बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रुखसानाज फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ तोरी और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ गोश्त। तो दोस्तों, ये किस तरह से बनता है आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने तोरी ली तकरीबन 1 किलो और उसको मैंने काट लिया और काटने के बाद उसको मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल डालकर मैंने इसमें पकाना शुरू कर दिया। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया और इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके साथ मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया। गोश्त फ्राई करने के बाद इसको अच्छी तरह दोस्तों आपने भून लेना है ताकि इसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने इसके अंदर डाला मैंने फिर दोस्तों इसके अंदर मैंने मिक्स मसाला 2 चम्मच डाला और उसके बाद फिर मैंने काली मिर्च डाली और काली मिर्च डालने के बाद इसमें मैंने धनिया 1 चम्मच डाला। तो दोस्तों मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने लास्ट में इसमें नमक डालकर पका लिया था। दोस्तों इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 अदद टमाटर जो मैंने पीस कर रखे हुए थे और 1 अदद प्याज मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, उसको भी मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह इसको भून लिया। तो दोस्तों इसका आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि इसको आपने टमाटर को अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर भूनने के बाद दोस्तों इसमें मैंने ये देखिए इसको दोस्तों इस तरह से अच्छी तरह से आपने भून लेना है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लुक आई है। इसके बाद मैंने फिर इसमें ज़ीरा डाल दिया और ज़ीरा डालने के बाद भी फिर मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। और दूसरी तरफ किचन में बर्तन भी धोए जा रहे थे तो साथ साथ किचन को भी साफ़ कर रही थी मैं। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लुक आया है। इसमें तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी डाल दिया और 4 गिलास पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो मैंने तोरी काट कर धोई थी फिर उसको मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए दोस्तों इसमें तोरी मैंने ऐड कर दी और तोरी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको तकरीबन प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको सीटी दे दी। और सीटी देने के बाद इसको मैंने इसका सारा पानी मैंने खुश्क कर लिया और खुश्क करने के बाद दोस्तों ये देखिए इसको फ्राई कर लिया। माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है दोस्तों। देखते ही इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद फिर मैंने अफ्तारी के लिए जो मैंने पकोड़ों के लिए बैटर बनाया हुआ था वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। तो दोस्तों मैंने कुछ जो थे मैंने आलू वाले पकोड़े बनाए। ये देखिए दोस्तों पहले मैंने आलू को फ्राई किया और कुछ मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाए थे। ये देखिए दोस्तों पहले मैंने आलूओं को फ्राई किया। आलू को फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसको बेसन में डिप किया और इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया। ये देखिए दोस्तों एक तरफ से फ्राई होने के बाद दोस्तों फिर आपने इनको पलट देना है और दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से फ्राई कर देने हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और उस टाइम तो पकाते वक्त बहुत मज़ा आ रहा था। और दोस्तों फिर उसके बाद मैंने दस्तरखान बिछा लिया, अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो दोस्तों फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ अफ्तार किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।